श्री गोकुल नाथ की जय। देखो कैसी दीनता बताई जा रही है, और मार्ग की मर्यादा को अगर कहीं कुछ रूप में, वो भी संकेतित भाषा में अगर कहीं प्रकाशन कियो है, तो वाक्य पीछे भी कितनो आंतर ताप उनको भयो कि मैंने कहीं अगर ऐसी त्रुटि करी भी हो कि मार्ग की मर्यादा के साथ कहीं अगर मेरे से खिलवाड़ हो गया है। यद्यपि आशय मेरा ऐसा नहीं है, आशय समझने को प्रयास करो। कोई और संप्रदाय वाले आकर के अपने यहाँ जो है अर्थ कर जाए, और अपने ही लोग उनके पास जाकर के जो कर रहे हैं, जैसे आजकल बहुधा हो रहे हैं, बहुत से लोग आजकल अंग्रेज जो है पुष्टि मार्ग पढ़ रहे हैं, और अपने ही यहाँ के लोग, अपने यहाँ के आचार्य जो हैं, उन अंग्रेजन के पास बैठ करके जो है वो नमामि यमुना महम को अर्थ क्या है वो समझ रहे हैं। ये करम फूटान की कहानी तो देखो, अंग्रेज लोग अपने मार्ग को समझ रहे हैं, और अपने यहाँ के आचार्य जो हैं वो ऐसे अंग्रेजन के पास बैठ करके और मार्ग समझ रहे हैं कि या सुजादा और क्या या मार्ग की विडंबना हो सके। ये तो ऐसे अन्यन के द्वारा यदि अपने यहाँ की बातें, अपने ग्रंथन की बातें, अपने मार्ग के रहस्य की बातें अगर प्रकट करी जाएं, या करता अपने यहाँ की प्रामाणिक वस्तु बता देनी ज्यादा उचित है कि देखो ये बता दी है, पर साथ में या की मर्यादा भी ये समझ लीजो कि आज हमने तो करे है, पर हमारे पीछे को करने को कारण ही है, तो कल हमारे देखा देखी कहीं तुम ये मत कर बैठी। ये बात सब ये अनुसंधान से पुरुषोत्तम चरण बात आज्ञा कर रहे हैं। ठीक है। अब फिर वो पुनः वही वाद विवाद चल रहा है, वहां में विशेष अपन और जानो नहीं चाह रहे हैं। केवल जितनो अंश मुझको लगे हो कि ये बताने जैसा है, उतने अंश को मैं देख रहा हूं। अब आगे आ जाए अपन। यही जो वाद विवाद की जो कड़ी है, वह कड़ी के अंतर्गत पूर्व पक्षी ने एक और बात कर दी थी, और वो ये बात करी कि भाई यहां पे कुछ कुछ जो स्थल हैं जो मुझको बताने जैसे लग रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं। अम्बरीशम अभिप्रेत्य वाक्य बात कोई है, हाँ, अम्बरीशम अभिप्रेत्य ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम एवं परम हित्वा माम शरणं याता कथम स्थान त्यक्तुम उत्सहे इति नवम स्कंधे दुर्वाससं प्रति भगवद वाक्य तेषाम अपि बोधना। ये अम्बरीश उपाख्यान में जो निवेदन के पदार्थ है, उन पदार्थों को यहां उल्लेख कर दियो। दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणं याता। तो वहां बता रहे हैं कि ये जो प्रसंग आए सारे समर्पण के, उन्हीं समर्पण के स्थल में ये ऐसे ही शब्द हैं कि जो अपन अपने गद्य पंचाक्षर महामंत्र में बोल रहे हैं, कुछ सिमिलर। दारागार पुत्राप्तान प्राण वित्तम एवं परम, ऐसे ही शब्दों को अपन उपयोग कर रहे हैं में मंत्र में। तो वहां यहां जो संवाद भयो या उपाख्यान में, वहां हित्वा शब्द की बात आई है। हित्वा माने छोड़ के। जिनने अपने ये जो कुछ भी अहंतास्पद ममतास्पद परिकर को छोड़ करके, सारे घर बार को छोड़ करके, और जो मेरे शरण में आ गए हैं, तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे लोगन को, जिनको इतना परम त्याग है, उनको मैं कैसे छोड़ सकता। जो सब कुछ अपना छोड़ करके मेरे एकमात्र मेरे शरण में आ गए हैं, ऐसे इनको, ऐसे जीवन को मैं कैसे छोड़ सकूं। कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे, मैं कैसे इनको छोड़ सकूं। तो ये जो भगवत वाक्य है, वहां पे वो कह रहे हैं, और तुम्हारे यहां क्या है, तुम्हारे यहां तो समर्पण में क्या लिखा है, सबको लेकर के चलो। वहां छोड़ने की बात हो रही है, और जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं
उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो सब कुछ घर बार छोड़ करके आ गए ऐसे जीव, उनकी क्या कहनी, उनको मैं कैसे त्याग दूं, वो मेरे अपने हैं। और तुम्हारे समर्पण में, फिर वह पूर्व पक्षी ने कह दी कि तुम्हारे समर्पण में तो सबन को लेने की बात है महाराज, ये भी आ जा, वो भी आ जा, बता सब, अरे आ जाओ, सबके सब आ जाओ, सब चलो, तुम्हारे यहाँ तो ये बात कही गई है। तो कह रहे हैं कि नच अस्मिन् वाक्ये हित्वा इति पदात् दारादि त्याग एव बोध्यते। एक बात समझो, कॉन्टेक्स्ट ही सारो, या तुम बेकार की बात हर जगह कोई कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना तुम ला क्यों दो? प्रकरण तो समझोगे कि प्रकरण क्या है। शब्दाः प्रकरणेन नियम्यन्ते, ये नियम है। अब तुम शास्त्र में पंडित होकर के तुम जहां की जो है वो कहीं का रोड़ा, कहीं वो भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो कहीं की बात है, कहीं की बात को कहीं जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ सोच समझ के तो बात करो। ये हम वह पूर्व पक्षी को कह रहे हैं और करके कह रहे हैं कि बेटा पहले तो ये सुन कि नच अस्मिन् वाक्ये हित्वा इति पदात् दारादि त्यागे एव बोध्यते। ये जो हित्वा है ना, ये त्याग के अर्थ में बात नहीं कही जा रही है। यदि तू ये प्रश्न, ये वाक्य ला करके, ये भागवत को ही वाक्य है, ठीक है, और भागवत के वाक्य को ला करके तू ये बात कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ तो सब, वहां तो भगवान जो है जिनने छोड़ दिया है उनको भगवान अपनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात की संगति कैसी है? तुम तो सारे अहंतास्पद ममतास्पद परिकर को साथ में लेने की बात कर रहे हो। वो ये यहाँ बता रहे हैं हम क्या तेरी बात सही है, पर तू जो श्लोक लायो है या संदर्भ में, वहां जो हित्वा छोड़ करके जो शब्द को तात्पर्य है, वो तात्पर्य नॉट इन दैट सेंस। वो सेंस ये है तो कि अम्बरीश राजा जो हैं वो राज्य दशा में हैं, वो शासन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कह रहे हैं के पदात् दारादि त्यागे एव बोध्यते न तु समर्पणम इति तदंशे कथमस्य प्रामाण्यम। तो कह रहे हैं कि अम्बरीशस्य तदानीम राज्य दशा सद्भावेन परम हंसवद बहिः त्यागः, बहित्यागस्य अभावात् आंतर एव सवाच्यः। वो राज्य की, अम्बरीश राजा जो है वो राज्य शासन काल में है, और शासन में राजा के साथ तो ये सब परिकर दारा इत्यादि ये सब लगो ही रहेगो। यानी ये वो बाह्य त्याग नहीं है, उनको आंतर त्याग है। वो सबके साथ होते भय भी, घर गृहस्थी को साथ लेते भय भी आंतर रूप सु उनसु लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है, केवल बाह्य रूप सु कर्तव्य बोध सु जुड़े हुए। जैसा जब उनको कहो गए तो अपने यहाँ कृष्णदास को कहो तो कौन सु तेरे कितने बेटा हैं? तो 3.5 डेढ़ बेटा। तो 1.5 बेटा के लिए वो क्यों 1.5 बेटा की बात आई? अरे एक जन, हाँ क्यों आई? सेवा में अनुकूल, सेवा में ना हो तो बात मरी कर या कर दो, बस बात इतनी है। वही चीज को संकेत यहाँ समझ, ठीक है, कि वो अनासक्त हते, उनके साथ कर्तव्य से ये सब चीज जुड़ रहे हते, पर अंतर जो है उनको त्याग हतो। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो कुंभनदास जी की है, राजा च करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु इत्यादि वाक्यान महाराज उपचारेण स्वयं सेवाम करोति इति भगवत धर्म जानन रक्षकत्वेन भगवंतम अनुसंधान तानि कथम न समर्पयेत इति अर्थतः प्राप्तत्वात्। और एक बात है कि वो स्वयं भक्त हते, अम्बरीश जो हते वो पुष्टि मर्यादा भक्त हते। तो पुष्टि मर्यादा भक्त होने के कारण जब वो स्वयं सेवा करते हते तो सेवा का स्वरूप भी जानते हते, तो कहां उनके त्यागने की बात आई? पर आंतर रूप से उनको त्याग है, तो बाह्य तो वो सब सेवा के परिकर के रूप में ही सब जुड़ रहे थे वहां। तो ये बात भी समझ के, ये बात को एक उदाहरण देकर के अपने लिए ये बात कही जा रही है कि पुत्रे कृष्ण प्रिय ही रहती। अगर अपने बहू बेटा इत्यादि के साथ अगर कहीं उनमें प्रीति है तो प्रीति काय के लिए है, ये उदाहरण देकर के समझाया जा रहे हो कि जैसे राजा अम्बरीश की स्वयं वो अपने लिए, उनके स्वयं के लिए वो रिलेशन में उन सारे पति पुत्र इत्यादि के साथ वो अनासक्त थे, पर भगवदत्त उनकी आसक्ति थी। ऐसा ही अपन को भी ये समझना चाहिए कि अपन जो कुछ भी अपनी सेवा में जो भी अपने साथ अपनो अहंतास्पद ममतास्पद परिकर जुड़ रहे वो अपने लिए नहीं है, परंतु भगवत अर्थ है, और तभी वहां सच्ची प्रीति है।
तो कथम न समर्पयेत् इति प्राप्तत्वात् वस्तुतः राजा मर्यादा पुष्टौ अंगीकृतो न केवल पुष्टौ न वा पुष्टि मर्यादायाम् अतस्तस्य महद् विमृग्य भक्ति अर्थित्व अभावात् तत्र तद अकथने भी अदोषः। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे आकर के ये एक बात भाई, फिर दूसरी बात वहां पे स्त्री के संदर्भ में कही जा रही है कि शास्त्र में स्त्री को अधिकार नहीं है। तो यहाँ तुमने जो ली है वो क्या समझ लो, तो वहां पे भी वो कह रहे हैं, वह संदर्भ में भी ये सारी बातें कही जा रही हैं। मैं इनके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात कही गई है। तो यहाँ कह रहे हैं अब नीचे आ जाओ, वहां पे न च और उठाओ ऊपर, नहीं वही पेज पे ऊपर और जाओ आगे न च नहीं और जाओ ऊपर स्त्रीणाम अपि आत्मनिवेदने अधिकार तथापि स्त्री व्यक्ति वीतरागी बालानां निवेदने कार्यमाणे तेषां दारादि अभावात् तत्र तत्पद अकथनम पत्यादि उहश्च प्राप्नोति अन्यथा तेषां असमर्पितत्वे तत्संगात् दोषः स्यात् अतः सतत्र कुतो न क्रियते इति शंक्यम। हम ये कह रहे हैं कि कई जगह जैसे बालक है या कोई तात्पर्य सब यहाँ में विशेष है, पर मूल बात यहाँ में समझा देना चाह रहा हूँ क्या है। जैसे एक 10 वर्ष को बच्चा भी जो है जब अगर वो योग्य अधिकारी है तो आपको ब्रह्म संबंध अपन दे रहे हैं, और पहले वो ब्रह्म संबंध दिया जाता था। पहले के समय में 10 वर्ष के बालक को भी ब्रह्म संबंध दिया जाता था। तो वहां जब वो निवेदन कर रहे हो तब बाकी दारा इत्यादि कहाँ हो गई, वाको घर बार कहाँ हो गया। बालक तो 10 वर्ष को ही है ना, तो वाकी पत्नी पुत्र इत्यादि वो सब क्या, वो कैसे मान लिया जाए। तो कह रहे हैं कि वो बात सही है, पर अपने यहाँ जो निवेदन है वो नित्य रूप से मान्य है। वहां में भूत भविष्य वर्तमान के कहीं कोई ऐसे संबंध नहीं देखे जाए। जब भी वो वाको संबंध, जब वो वाको ब्रह्म संबंध हो रहे हो तो ब्रह्म संबंध के समय चाहे वाकी अवस्था कोई भी हो, पर वो ब्रह्म संबंध के समय अपने भूतकाल, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य काल में जो कुछ भी वाके जीवन में घटित होएगा, जो भी वाको अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है, वहां में अगर कहीं भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वाके जो जीवन में जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, वो इन शॉर्ट सब चीज को लेकर के वो सारो निवेदन या वो सब कर रहे हैं। तो यहाँ में कोई एक बात को तुम पकड़ के बैठ जाओ कि भाई यहाँ दारा है तो विधवा है तो वो क्या करेगी, और जाके पति है तो वो क्या करेगा, ये सो ये सब ऐसी बेकार की बातें करने को कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो मूल ये समझना है कि जो समर्पण किए जा रहे हो वो समर्पण यहाँ पे नित्य रूप से किए है। वह समर्पण में माने अपनो लौकिक और अलौकिक या लोक संबंधी परलोक संबंधी सब कुछ वाने निवेदन कर। अब आगे आ जाओ दूसरे पेज पे, सेकंड श्लोक। एवं प्रतिज्ञा है वाक्यानि आहु ब्रह्म संबंध इत्यादि। अब मेन विषय पे आ गए अपने। ये सारी बातें जब हो गई, या प्रकाश जो भगवत वाक्य हैं उन भगवत वाक्य को यहाँ कहते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधाः स्मृताः। ब्रह्म संबंध करने से सभी देह जीव के सभी दोषन की निवृत्ति होगी, एक वाक्य, और दोषाः पंचविधाः स्मृताः ये दूसरा वाक्य। या श्लोक में 2 वाक्य हैं। ब्रह्म संबंध करना सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि ये एक वाक्य है, और दोषाः पंचविधाः स्मृताः ये दूसरा वाक्य है। ब्रह्म संबंधो नाम सर्वस्मिन् भगवत स्वामिकत्व रूप संबंध। ब्रह्म संबंध मतलब क्या? ब्रह्म संबंध को मतलब है सर्वस्मिन् यानी पदार्थ मात्र में। पदार्थ मात्र यानी जो कुछ भी, सब चीज, सब वस्तु, सब कुछ आ गया, पदार्थ मात्र। वहां में भगवत स्वामिकत्व रूप, भगवान व पदार्थ मात्र के स्वामी हैं। बस ये प्रकार को संबंध व पदार्थ मात्र में होनो, वा को नाम है ब्रह्म को संबंध। ब्रह्म यानी भगवान और संबंध, तो भगवान
प्रत्येक पदार्थ के स्वामी हैं, पदार्थ मात्र के स्वामी हैं, वो प्रकार को संबंध। तस्य करणम, वाको करण, वो संबंध को करनो, संबंधस्य, तस्य नाम संबंधस्य, करणम, करणम नाम वाक्य बिल्कुल नीचे है, आत्मसमर्पण प्रकार। ठीक है, तो ब्रह्म संबंध करण, तो ब्रह्म के ये पूरे 3 शब्द पुरुषोत्तम जी ने समझा दियो। ब्रह्म यानी भगवान, संबंध माने भगवान पदार्थ मात्र के स्वामी हैं, ये या प्रकार को अनुसंधान रखते हुए उन सभी पदार्थ मात्र को अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा सहित पदार्थ मात्र को उनके चरणन में समर्पण करनो। तो वो तस्य करणम, करणम नाम भगवता आचार्यान प्रति, भगवान के द्वारा श्री महाप्रभु के प्रति गद्येन उक्तो, आगे स्पष्ट यहाँ गद्येन उक्ता, बस यही बात पे सारो वाद विवाद होता, पर वो गद्य मंत्र यहाँ सिद्धांत रहस्य में प्रकट कियो नहीं कियो, पर वो कहो है, तो वो बात कह दियो कि श्री भगवान ने सगद्य पंचाक्षर महामंत्र जब श्री महाप्रभु को उपदेश दियो, वहां में जो आत्मसमर्पण को पूर्व प्रकार बताया हुआ है, हजारों वर्षों थी विकुटा पड़ेगा सो एन सो, जो वो क्या है, वो है आत्मसमर्पण को प्रकार। तो वो भयो ब्रह्म संबंध करण। ये होएगो, ये होने सु जो सर्वेशान देह जीवयो हो, उनकी सर्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तद रीत्या ये जो आत्मसमर्पण को जो प्रकार है, वह प्रकार की रीति सु भगवान में स्वात्म सहित, अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा सहित स्वीय सर्व पदार्था नाम, अपने साथ जुड़ो भयो जो कुछ भी अहंतास्पद और ममतास्पद परिकर है, वह परिकर को भगवान में तथात्व विज्ञापनम, तथात्व विज्ञापनम यानी तथात्व यानी भगवत स्वामिकत्व रूप संबंध विज्ञापनम, कि हे प्रभु मैं भी आपको हूं और मेरे साथ जो कुछ भी है वो भी सब आपको है, या प्रकार को विज्ञापन करनो, जो विज्ञापन अपन प्रतिदिन सेवा में कर रहे हैं तुलसी दल हाथ में लेकर के। सवई नैवरे में इति श्रुते है, सवई नैवरे में भगवान श्रुति में आज्ञा कर रहे हैं, भगवान ने ब्रह्म ने सोचो कि मैं एकाकी रमण न करूं, सब द्वितीय में इच्छा, माने ये इच्छा करी कि मैं एक सु अनेक हो जाऊं, 2 हो जाऊं। सवई नैवरे में इति श्रुते है, और क्रीडार्थम आत्मनः इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र पृथ्व्यो अपर ईश कुर्युः इत्यादि वाक्याच्च। इन 2 वाक्यन के आधार पे, एक तो ब्रह्म ने ये विचार किया कि मुझको एक में मजा नहीं आ रही है, मुझको आनंद नहीं आ रहा है करके मैं एक सु अनेक हो जाऊं, एक तो ये बात, और दूसरो करके भगवान ने ये सब कुछ जो सर्जन जो प्रकट किया, एक सु अनेक होने को, जो बहुभवन को, एको हम बहुश्याम, ये एको हम बहुश्याम सु अनेक हो जाने की जो सारी क्रीड़ा करी है, जो सारो नाट्य कियो, ये कौन के लिए कियो? क्रीडार्थम आत्मनः इदं त्रिजगत कृतम, ये स्वयं ने ये सारी रचना, ये संरचना श्री प्रभु ने अपने स्वयं के क्रीडार्थ करी है। पर ऐसे कुछ कुबुद्धि लोग हैं कि जो ये मान बैठे हैं कि ये सब कुछ हमारा है, वैसे वास्तव में तो ये सब कुछ आपको ही, और आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ये सब कुछ रचे हुए। इन 2 प्रमाण वाक्यन के आधार पे वस्तुतः सर्वस्य भगवदीयत्वे भी, पदार्थ मात्र की जो है भगवदीयता होने के बावजूद सवई नैवरे में इत्यादि श्रुतिया रमणार्थम द्वितीय निर्माण श्रावणार्थ, रमण के लिए जो द्वितीय होने की जो द्वितीय निर्माण जो बताया जा रहे हो, एको हम बहुश्याम तेन आपादिता या तत्त पदार्थे जीवस्य स्वत्व स्वीयत्व अभिमति करके अनेक हो जाऊं मैं जीव भी आ गयो, क्योंकि एको हम जब बहुश्याम आ गयो तो बहुश्याम में क्या भयो, बहुश्याम की इच्छा में क्या घटित भयो? जड़ चेतन दोनों ही जो है वो सृष्टि को निर्माण भयो। तो जड़ और चेतन में अपन सब आ गए, जीव सृष्टि आ गई। तो वो जो जीव सृष्टि है वो जीवस्य स्वत्व परवा निर्माण में क्या भयो, वो निर्माण होने के साथ साथ जो जीव सृष्टि है, जो चेतन सृष्टि है, वो ये सोचने लग गई कि ये सब कुछ मेरो है। तो स्वत्व स्वीयत्व अभिमति, वो अभिमति वाकी काम करने लगी वह पदार्थ में, स्वयं के अंदर। एक तो स्वयं को, खुद को, जो प्राण धारण प्रयत्न है जीव को, वो अभिमत्यात्मक,
तो वो प्राण धारण को जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न की अभिव्यक्ति अपने अंदर होने लगी, अभिमति होने लगी, और साथ साथ अपने साथ जो कुछ भी जुड़ो है, जो परिकर है, वहां में भी अपन अपने रिलेशंस को एक्सटेंड करने लगे, मेरे पने को, कि ये सब कुछ मेरा है। तो यह आपादिता, आरोपित, वास्तव में है नहीं वो, पर आपादित है वो, वहां में पड़ी भई है। तत्त पदार्थे अभिमति तत्परित्याग, वाको जब परित्याग होएगो, वो अभिमति को जब परित्याग होएगो, परितः त्याग, अंशात्मना नहीं, परितः त्याग, तब तेषु नाम उन पदार्थन में, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण और वाको जो परिकर है, वहां में भगवदीयत्वस्य विज्ञापनम इति यावत्। क्या संदर्भ में संदर्भ में निबंध के कुछ वाक्य मुझको शुरुआत के कुछ याद आ रहे हैं। वहां में निबंध में निर्भय राम जी की जो एक टीका है, सत्स्नेह भाजन, वह सत्स्नेह भाजन दुर्भाग्य से वो पूरी उपलब्ध नहीं है, वो केवल 5 श्लोक तक ही उपलब्ध है, पर वहां में बड़ी खूबसूरती से नमन की और दीनता की बात बता रहे हैं। बाकी कुछ एक आध पंक्ति मुझे ये याद आ रही है कि तत्र भगवत प्राप्ति दर्शनादेह सेवैव मुख्यम साधन, भगवान की प्राप्ति, भगवान को दर्शन, प्राप्ति तो बात की बात है, सबसे पहले भगवान के दर्शन और दर्शन के पश्चात भगवत प्राप्ति, उनकी प्राप्ति। तो भगवान के दर्शन और भगवत प्राप्ति या के लिए सेवा एवं मुख्यम साधन, वो सेवा ही मुख्य साधन है। और साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या, वो जो सेवा है वो कैसे हुए, तो आसन भूषण यानी आभूषण, नैवेद्य आदि उपचार जो अपन कर रहे हैं वो उपचार साध्या। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कोई अतिथि आवे तो अपन कहेंगे आओ आओ बैसो, शू लेशो। तो जैसे ये अपनों एक आतिथ्य को प्रकार है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के, श्री प्रभु के दर्शन और प्राप्ति के लिए एकमात्र जो साधन है मुख्य, वो क्या है, सेवा। और वो कह रहे हैं कि साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या। अब प्रॉब्लम क्या है, जो या की थीम है, उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिका। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कुछ भी उपचार हैं वो हमारे सारे के सारे लौकिक हैं, जो भगवत स्वाभाविक उपचारेभ्यो अति अधमा। जो हमारे लौकिक उपचार जो है, भगवान के जो स्वाभाविक उपचार हैं, उनसे तो अत्यंत अधम कोटि के हैं। जैसे अपन ने आसन के लिए जो है ठाकुर जी को कोई लकड़ा को सिंहासन बना दियो, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई साधन संपन्न है तो वो रत्न जटित जो है, सुवर्ण रजित जो है, वो जटित जो है वो सिंहासन बना देखो। जैसे वीरपुर में भयो मंदिर बना दियो तो भी वो वासना नहीं गई कि कोई मंदिर, वो चांदी के हमने कोई चीज हमने निर्माण नहीं कराई, भवन तो पूरा खड़ो कर दियो, जाकि भवन आज भी वहां में धूल मट्टी खा रही है, बाकी जो 2 फ्लोर्स हैं वो, पर तब भी उनको संतोष नहीं भयो, सब कुछ बन गया। वहां के बाद वो लकड़ा के द्वार बना दिए, पर वो काष्ठ के द्वार बनाने पे भी उनको संतोष नहीं भयो। तो तालावेली भाई फिर 6 महीना के बाद फिर पुनः आए कि હવે અમે 15 કિલો ચાંદી લઈને અને દ્વાર ચાંદીના ખરીદી રહ્યા છે। तब तक नहीं पधराए, तब तक हमको उनने बुलाए नहीं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब तो आ जाओ महाराज ठाकुर जी को पधरा दो। पर नहीं, वो चांदी को बतानो ना कि हमने वो चांदी को, महाराज को दिखे वो कैसे कि हाँ चांदी, हाँ क्या बात है, चांदी के द्वार बन गया। तो तब तक पधराया नहीं है। वो उनके बाद बीच में आखिर रही थी कि चांदी के द्वार तो बनने ही चाहिए, चाहे पीछे एल्यूमिनियम भले लगा दो, सामने से वो हुए, कई जगह हुए, कई जगह ऐसा ही हुआ। ये तो सब अंदर की बात है, आप क्या जानोगे, ये तो मैं ही जान सकूं। तो साच आसन भूषण नैवेद्य आदि उपचार साध्या, और उपचार अस्माकं लौकिका
भगवत स्वाभाविक उपचारेभ्यो अति अधमाश्च। तो ज्यादा अपन जो है वो रत्न चटित जो है सिंहासन कर रहे हैं, पर वो सिंहासन भी अंततो गत्वा भगवान को जो स्वाभाविक आसन है, क्या गरुड़ासन, वो गरुड़ जी जो हैं वो कैसे हैं, वो कौन है, वो साक्षात वेद को स्वरूप है, छंदोमय हिरण्मय स्वरूप है उनको। तो वो ऐसो जाको वेद स्वरूप आसन हो तो वासु हमारो लकड़ा का आसन कैसे होगा, अति अधम कोटि को होगा। तो वो तो उनको स्वाभाविक उपचार है और ये हमारा जो है वो लौकिक उपचार है। तो कहाँ योग्यता आई, योग्यता तो नहीं आई ना। तो एक तो बात ये है। तो ऐसे ही आसन भूषण आभूषण में भगवान जो है वो मणि में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लिए भले 10,000 की साड़ी ले आए, पर ठाकुर जी के लिए तो वही प्लास्टिक के मोती चलेंगे, वहां में हम कैसे करें। वही जो हमने एक बार जहाँ समय ठाकुर जी पुष्ट कराए, वहां हमने 2-4 जो है वो वस्त्र हमने सिद्ध करा दिए। अब 5 साल के बाद जब हम लोग लाए कि जय जय ठाकुर जी ने जरा दर्शन करिए, हमने कौन है, अब वो देख रहे हैं तो वही बिल्कुल मैले कुचैले हो रहे हैं, पर वो नहीं बदले जा रहे हैं। वो अपनी भावना ऐसी, तो अपनी भावना है तो अपन तो कह के छूट जाए कि शू करिए महाराज, उपचाराश्च अस्माकं सर्वे लौकिका। तो ऐसी ऐसी तो बातें करें। तो वो कह रहे हैं कि बात तो बराबर है। अब क्या कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदन। अब क्या हो रहा है कि या लिए वस्तु की योग्यता तो है नहीं, वही जो थी मती अपनी कि भगवान निर्दोष हैं, भगवान निरवधि आनंद स्वरूप है और भगवान जो है वो निर्दोषन के द्वारा ही सेव्य है। अब ये तीनों कैटेगरी में हम तो कहीं फिट हो नहीं रहे हैं। ये चिंता श्री महाप्रभु को सता रही थी। अब ये चिंता सता रही थी श्री भगवान को, ये सयो नहीं गए कि इनको चिंता क्यों होनी चाहिए। तुरंत गए और प्रकट भय और ये सब चिंता को निवृत्ति निवारण किया। तो यही थीम यहाँ आई कि जब योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारे तो सारे उपचार लौकिक हैं प्रभु के। अच्छा नैवेद्य में भी यही बात आ रही है, जो हम अच्छी से अच्छी अगर कोई सामग्री भी सिद्ध करेंगे तो भी श्री प्रभु के लिए सिद्ध करने वाली महालक्ष्मी, श्री प्रभु को पाक कौन सिद्ध कर रही है, साक्षात श्री महालक्ष्मी सिद्ध कर रही है, उनकी चरण दासी हैं। तो जो लक्ष्मी सहस्त्र भी सेव्यमान है, तो ऐसे उनके वो तो स्वाभाविक उनको उपचार है। अब हम कहां से लाएंगे ये स्थिति, तब भी तथापि न योग्यता। तो योग्यता नहीं तो क्या करना, तो फिर वाकई लिए कही कि वस्तु नाम सेवा योग्यत्वार्थम आत्मनिवेदन। जब वो आत्मनिवेदन होएगो तो स्वत्व जो अभिमान है वाको त्याग होएगो और ब्रह्मता को संपादन होएगो, और ब्रह्मता को संपादन होने से ही तत्काल वो वस्तु जो है वो भगवान के उपयोग के योग्य बन जाएगी। करके अपन जब ये अपने सेवा में जो अपन ये जो वस्तु हैं, जैसे इनको अभिमंत्रित अपन करें, जैसे स्नान यात्रा है या डोल यात्रा है या रथ यात्रा है, चंदन यात्रा है, तो ये सब जो यात्राएं हैं या और जो पर्व आ रहे हैं जैसे डोल इत्यादि, जो हिंडोला इत्यादि है, तो अपन इनको क्या करें, अपन सेवा में अधिवासन करें। वो क्या कर रहे हैं, अधिवासन करना क्या है, बाकी ब्रह्मता को संपादन है कि वो वस्तु लौकिक होने के बावजूद भी वो भगवत उपयोग में आवे, वो समकक्ष बने। या लिए अपन ये सब जो है कर रहे हैं, या लिए दैन्यम तू, और ये वायु को मतलब है स्वत्व को अभिमान त्याग और भगवदीयता को अनुसंधान पदार्थ मात्र में। वाको मतलब क्या है, वही को मतलब है बोलचाल की भाषा में दीनता। ये दीनता है तभी तो ये चीज आएगी, अगर दीनता नहीं है, दीनता मतलब क्या, तुमने अपने अभिमान को जो स्वत्व होता कि ये मैं और ये मेरा, या को अपन ने त्याग किया और हे प्रभु मैं भी तेरा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी यहाँ सब मेरा जो परिकर जुड़ो हुए हैं मेरे साथ, अहंतास्पद ममतास्पद, वो भी सब कुछ तेरा है। तो यहाँ अभिमान को त्याग हो गया ना करके दैन्यम तू आवश्यकम एवं, और दीनता को बताने वालों ही या लिए ही संप्रदाय अतः संप्रदाय शरणागत्यनंतरम आत्मनिवेदनम क्रियते करके वहां ये बात कर रहे हैं कि करके ये अपने यहाँ मार्ग में ये मर्यादा है कि पहले जो है वो पहले शरणागति यानी वाकु नाम दिवाया जाए और तत्पश्चात वाकु ब्रह्म संबंध कराया जाए। क्यों, वो तो स्वामी है, जगदीश्वर है, जगदीश है करके अधीनेन निवेदितम, कोई भी चीज नहीं लें, जो अधीन व्यक्ति है वाके द्वारा कुछ भी कियो गयो भगवान नहीं ले।
पर प्रेम से कुछ भी दियो जाए तो छोला में भी वो 56 भोग को जो है वो मान करके और प्रभु आरोप लें, पर वहां दीनता होनी चाहिए तो सब कुछ स्वीकार्य है, दीनता नहीं है तो कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जहां दीन नहीं है, जो व्यक्ति दीन नहीं है, फिर वहां पे वो भी भगवान अपनी अकड़ नहीं छोड़े, फिर वो भी अपनी अकड़ रखे, फिर वो जगदीश होने की अकड़ रखे कि मैं जगदीश हूं, मैं मेरी इच्छा स्वयं प्रकट करूं और मेरी इच्छा अपने आधार पर मैं पूरी करूं, तू कौन मेरे लिए कुछ भी करने वाला। तो वास स्थिति में फिर वो जगदीश हो जाए, फिर वो भी अकड़ को त्याग नहीं करे। या लिए जब जो सर्वोत्तम भक्त हैं श्री ब्रजस्वामिनी है, उनने जब मान कियो तो मान को तो श्री प्रभु ने सहयोग नहीं, तुरंत तिरोधान हो गए। जब जाकर के रुदन कियो श्री यमुना तट पे जाकर के जब विराजे श्री स्वामिनी है, और फिर जब दैन्य को आविर्भाव आयो उनके अंदर, तब जाकर के प्रभु ने दर्शन करके वो दर्शन दे करके उनको कृतार्थ किया। तो भगवान दीनता के बिना उनको कोई चीज उनके तोष को साधन नहीं है। तत्तोष साधन क्या है? दैन्यम, वो दीनता ही एकमात्र है। वही को यही सारी जो है ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान, वैसु तो सर्वदोष की निवृत्ति बताई जा रही है।